ये फोटो अभी जस्ट मैंने देखी, और जैसे मैंने देखी तो मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने इसी फोटो को लगा दिया। ठीक है, तो इसी फोटो के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं लाइव सेशन की। इस फोटो में आप देख रहे हैं सफलता के रास्ते। फोटो की थीम क्या है? सफलता के रास्ते, ये थीम है। और इस थीम में एक तरफ ही लिखा हुआ स्मार्ट वर्क करने वाले, ये सफलता है, यहां पे आपका रिट है, लक्ष्य है। एक तरफ ही लिखा हुआ है हार मानने वाले। एक तरफ क्या लिखा हुआ है? हार मानने वाले। ये वो हैं जो पर्वत की ऊंचाई को देखकर, पर्वत की ऊंचाई को देखकर और फिसलन के डर से कि फिसल जाएंगे, लग जाएगी, मर जाएंगे, तो यार मरने से अच्छा है जिंदा रहें, और वापस लौट जाते हैं। तो वो ये है कि सामान तो लेके गया था, पीछे बैग भी बंधा हुआ है, सामान तो लेके गया था, बैग भी बंधा हुआ है, लेकिन डर लगा कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं। ये लोग जो है माहौल बना रहे हैं नेगेटिव, कहीं मैं इसमें हार न जाऊं, तो इससे बेटर है कि मैं घर लौट जाऊं अपनी मम्मा की गोद में जाके, और मम्मा से कहूं कि मम्मा वापस मुझे वो दही मांडिया बना दे। दही मांडिया का सुने ठीक तारी, छोटो बच्चों तो दही मांडिया खातो, ठीक है ना। तो वो टाबर का हुए ए बैग लेके जा, लेकिन ये डरता हुआ वापस आ जाए मम्मी की गोद में, आके बैठ जाए, मम्मी मारे से पार कौन पड़ा, देख आएगा काम मारे से को नहीं हुए। 12 को माहौल है, कदे पेपर आउट हो रहे हैं, 17 लाख में पेपर बन रहे हैं, कोई कहे 1 करोड़ कमाने मिलेगा, कोई कहे 17 लाख में मिलेगा, कोई कहे 20 लाख में मिलेगा। तो मेरी श्रद्धा को नहीं, ठीक है। तो ये बच्चा ये है, देख लीजिएगा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पर्वत की ऊंचाई को देखकर, अफवाहों को देखकर वापस लौट आते हैं। और ये देखिए इधर ये मेहनत करने वाला बच्चा है। इस मेहनत करने वाले बच्चे ने बेचारे ने रस्सी बांध रखी है, इस बच्चे ने रस्सी बांध रखी है, बैग भी है बुक से भरा हुआ पीछे, और धीरे धीरे कोशिश कर रहा है चढ़ने की। लेकिन देखिएगा इधर जो स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा है, ये तो रॉकेट की तरह भाग रहा है, ठीक है। अब ये इससे ऊपर आ चुका है, ये बेचारा मेहनत करने वाला है, ये पढ़ाई तो बहुत कर रहा है, ये पढ़ाई तो बहुत कर रहा है, याद रखना, किताबें भी बहुत पढ़ रहा है, याद रखना, लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए चल तो रहा है। लेकिन जो इनकी स्पीड है, इनकी स्पीड क्या है? देखो इन्होंने पीछे आग लगा रखी है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जब पीछे आग लग जाती है, मतलब प्रेशर, एक स्ट्रेस, एक पॉजिटिव स्ट्रेस, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस का परिचायक है ये बच्चा, कि ये दौड़ रहा है, बड़ी गति से चल रहा है, और ये लक्ष्य को जो है वो गेन कर लेगा। किसको गेन कर लेगा? ये लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर लेगा, याद रखना। और बाकी जो है वो क्या होगा साहब, रह सकते हैं। तो ये यहां पे पहुंच जाएगा, ये यहां पे पहुंच जाने वाला है, ठीक है। और ये इसको समय लगेगा, क्योंकि ये बेचारा सिर्फ मेहनत करने वाला, लेकिन स्मार्ट स्टडी का प्रयोग नहीं कर रहा। और ये वो बच्चा है जो इस पर्वत की ऊंचाई, इस पर्वत की जो चिकनाई है और इस पर्वत के जो गड्ढे हैं उनको देख के डर गया, और डरने के बाद जो है ये बच्चा भाग गया और अपनी मम्मा की गोद में जाके सो जाएगा ये बच्चा, और कहेगा मम्मा अगली बार कोई ऐसी भर्ती निकालना, अगली बार कोई ऐसी भर्ती निकालना जिसमें कोई चढ़ाई नहीं हो, जिसमें कोई खड्डे नहीं हो, जिसमें कोई संकट नहीं हो, ऐसी भर्ती निकालना मम्मा जिसमें कोई अफवाह नहीं हो, मम्मा ऐसी भर्ती निकालना जिसमें समय नहीं लगे, मम्मा ऐसी भर्ती निकालना कि जिसमें मैं ही फॉर्म भरूं और मेरा ही सिलेक्शन हो जाए, मम्मा कोई ऐसा काम करना। तो ये वो बच्चे हैं जो ऐसी भर्ती के इंतजार के चक्कर में वापस लौट जाते हैं। ये मेहनती बच्चे हैं और ये स्मार्ट वर्क वाले बच्चे हैं। कहने का मतलब साहब यही है इस डायग्राम के माध्यम से कि ये जो अफवाहें हैं, ये जो डर है, ये अफवाहें डर हर एग्जाम के दौरान होता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता, ऐसी कोई भर्ती नहीं होती। आप 1990 की भर्ती उठा के देखेंगे, 1995 की भर्ती उठा के देखेंगे, 2000 की भर्ती उठा के देखेंगे, 8 की भर्ती उठा के देखोगे, 10 की उठाओगे, 12 उठाओगे, 14 उठाओगे। ये तो विडंबना देखिए, पहले की भर्तियों के पेपर तो बहुत आउट होते थे माना जाता है, और वो पता भी नहीं चलता था क्योंकि उस समय आईसीटी नहीं था। आज इतनी पारदर्शिता है कि कोई पेपर आउट करने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं खबरें लीक हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बचाव है। आज आपके पास अधिकार बहुत हैं, आज आपके पास सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले यदि कोई पेपर आउट होता था तो कानों कान तक खबर नहीं होती थी, केवल कुछ चंद लोगों तक वो पेपर पहुंच जाता था। तो सोचिए आज आप फिर भी अच्छी स्थिति में हैं। तो प्लीज ये मैसेज से डरिए मत कि गुरुजी 17 लाख में सेटिंग करी जा रही है,
बताओ किए करेंगा पढ़ के गुरुजी, मेरो तो मन ही खराब होगो, मेरे से कौन पढ़ू जा गुरुजी, ऐ की खबर पढ़ा बाद में 3 दिन होगा गुरुजी, मेरो बीपी लो हो रहा है, कदे बीपी हाई हो जाए, रोटे की भूख कौन लाग रही गुरुजी, नींद कौन नहीं आ रही, किताब में मन नहीं कौन चल रहे हो कि जब पेपर 17-17 लाख का मायने जब पेपर बिकेगो तो मैं मेहनत करने वाला टापरा को मारो सिलेक्शन क्या होगा। कोशिश की जाती है आप जैसे मेहनती बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए, ये कोशिश की जाती है उन अराजक तत्वों द्वारा, जो बच्चा बहुत मेहनत से टॉप करने वाला है उस बच्चे का ध्यान कैसे भटाया जाए, ये कोशिश की जाती है उस गरीब परिवार के बच्चे को नेस्तनाबूद करने के लिए, उसके अरमानों को तोड़ने के लिए, उसके सपनों को कुचलने के लिए, कि वो गरीब परिवार का बच्चा फिर से सपना नहीं देख पाए कि मैं सिलेक्शन कैसे लूंगा, मेरे पास तो 17 रुपए नहीं है, 17 लाख की तो बहुत बड़ी बात है। ये एक साजिश होती है हर उस गरीब तबके के बच्चे को जो पिछली लाइन पे खड़ा आगे वाली लाइन में आने की एक उम्मीद रखता है, उस उम्मीद को कुचलने का प्रयास किया जाता है ऐसे अफवाहों के माध्यम से। याद रखिएगा, मैं आज भी इस बात में विश्वास करता हूं, कि मेरी पॉजिटिविटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो बच्चा स्मार्ट स्टडी के साथ मेहनत करेगा, ये अफवाहें चाहे कितनी भी आ जाएं, ये अफवाहें कितनी भी आ जाएं, कितनी भी साजिश रच ली जाएं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार मानने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, याद रखना, मैं हार मानने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं पैदा हुआ हूं कुछ करने के लिए और कुछ कर गुजर के जाऊंगा। याद रखना, मैं ये बच्चा नहीं हूं, मैं ये बच्चा नहीं हूं, मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं और मैं ये बन के जाऊंगा। कोई मेरे इरादों को तोड़ नहीं सकता, कोई अफवाह मुझे कमजोर नहीं कर सकती, कोई अफवाह मुझे हटा नहीं सकती, कोई वो अफवाह मुझे अस्थिर नहीं कर सकती। दुनिया तू पूरी एक तरफ खड़ी हो जाना, तुम जितनी कोशिश है उतनी कर लेना, एग्जाम से पहली रात तक तुम लोग कोशिश कर लेना, लेकिन मैं कफन बांध के निकला हूं, मैं कफन बांध के निकला हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है और मैं पाके जाऊंगा। याद रखना, पाके जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं जीत जाऊंगा। याद रखना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक थीम थी। अभी जो मैंने बोला, मुझे खुद को नहीं पता मैंने क्या बोला, ये मेरे मन में यूं ही आए हुए विचार हैं, जो इस समय आए हैं, ये मुझे पता नहीं था कि मैं ये बोलने वाला हूं। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं आपको, अफवाहों से मत डरिए। ये डर जो है वो दिमाग से निकालिए। ये डर तो आपके अंदर पैदा करने की कोशिश बहुत बार की जाएगी, याद रखना, बहुत बार आपको डराया जाएगा, याद रखना। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि तुम लोग डरिएगा मत, क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, याद रखना, लेकिन पाने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है, याद रखना। और उस पाने की चाहत में इतनी स्पीड बना के रखना, इतना जोश और उत्साह के बना के रखिएगा कि लोग बाधाएं कितनी पैदा कर दें, ये पर्वत चाहे कितना ही ऊंचा क्यों नहीं हो, इस पर्वत में कितनी फिसलन क्यों नहीं हो, मैं उस कोने पे, मैं इस कोने के ऊपर यहां पहुंचूंगा और इस पहुंच के मैं इसके ऊपर अपना झंडा फहराऊंगा। याद रखना। और तुम लोग जो नीचे बैठे बैठे ये कुचरनियां कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुचरनियां। एक शब्द आता है अपनी मारवाड़ी भाषा में कि साहब कुचरनी कर रहे हो, तो एक कुचरनी करने वाला बहुत कुचरनी करेगा एग्जाम होना तक। थे विश्वास मत खो बैठियो थारा ऊपर से, ये विश्वास अंतिम घड़ी तक बना के रखना है, तुम लोग जीत जाओगे। याद रखना, ठीक है। तो अफवाह और डर के ऊपर तनाव नहीं लेना है, मस्त तरीके से पढ़ाई करनी है और स्मार्ट स्टडी को यूज करना है। कौन से स्टडी को? स्मार्ट स्टडी को। अब आप में से बहुत से बच्चे पूछेंगे सर स्मार्ट स्टडी क्या है, स्मार्ट स्टडी के लिए हम क्या करें? तो स्मार्ट स्टडी का यही तरीका है, मैंने आपको बार बार बोला है, यह मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं, वो पढ़ रहा हूं क्या वो उपयोगी है कि नहीं है, उसका आउटकम्स क्या होगा। ये लर्निंग आउटकम्स में पढ़ाऊंगा, वही तो बात करूंगा। यह आउटकम्स कैसे होगा साहब, कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसका परिणाम पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। कहीं मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं सिलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं हूं, तो क्या मैं वहां पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस विषय कंटेंट को पढ़ रहा हूं क्या वो उपयोगी है, क्या वहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी चीजें मेरे लिए उपयोगी हैं, कौन सी चीजें मेरे लिए उपयोगी नहीं है, किन चीजों से मुझे बचना है। यानी कि याद रखना, सेल्फ स्टडी का फार्मूला यह है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन। मुझे अपने ऊपर नियमन रखना है, मुझे ये चीजें हासिल करनी है, मुझे चीजें हासिल नहीं करनी है, मुझे हर उस अवांछित चीज से दूर रहना है।
जो मेरे लक्ष्य को मुझसे डाइवर्ट कर सकती है, याद रखना, लक्ष्य से मुझे डाइवर्ट कर सकती है। तो सेल्फ रेगुलेशन पहली शर्त है स्मार्ट स्टडी की, आत्मनियमन। अपने आप को नियमित कीजिए, अपनी विषय वस्तु पे आधारित पे, इस कंटेंट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूर्व एग्जाम में क्या देखनी है, इस चीज को फॉलो करना है, इसको नहीं करना है। तो सेल्फ रेगुलेशन इज फर्स्ट नीड, पहली प्राथमिक आवश्यकता है स्मार्ट स्टडी के लिए, सेल्फ रेगुलेशन। नंबर 2 पे आवश्यकता है आपको एक प्रकार से मैं कहूंगा कि नियमितता, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, की मैं जो कर रहा हूं वो नियमितता से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप 4 दिन बहुत अच्छी स्टडी करते हैं लेकिन 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो वो स्थिति जो है वो आपकी स्मार्ट स्टडी नहीं करवा पाएगी। स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि नियमितता होनी चाहिए, और नियमितता किसमें, आप जो पढ़ रहे हैं वो हर पाठ 4 दिन या 5 दिन बाद में रिपीट होना चाहिए, 6-7 दिन बाद में रिपीट होना चाहिए। उन चीजों को बार बार रिपीटेशन करें, और जो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हैं उसको रेगुलर बना कर रखें, तो नियमितता रखें। और तीसरी चीज स्मार्ट स्टडी के लिए जरूरी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब मैं बहुत बेटर कर रहा हूं, मैं बहुत बेटर पढ़ रहा हूं, मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, और मैं एक सही दिशा में हूं। अपने ऊपर बहुत अच्छा विश्वास आप में होना चाहिए। तो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, निरंतरता या नियमितता होनी चाहिए, और तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होना चाहिए। ये 3 चीजें स्मार्ट स्टडी के लिए बहुत जरूरी हैं, स्मार्ट वर्क करने वाले के लिए। तो ये थीम थी। अब बिना कोई समय गवाए, जी नमस्ते।